आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल का है। हुबली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कन्नगर नाम से, वहां पे एक लड़का रहता है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल है और उसका नाम है श्रेयांशु शर्मा। इतनी छोटी उम्र में कोई उससे इतनी नफरत कर बैठता है कि उसके घर में घुस के उसी की जान ले लेता है। उसकी जान लेने के लिए कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल करे गए हैं। पहले उसका सर दीवार पे मारा, तब भी उसकी जान नहीं गई, तो फिर सीधे टेबल पे मारा, और इस सब के बाद भी जब वो नहीं मारा तो सीधे किचन में जाके चाकू लेके उसके पेट में मार दिया। और इस सब के बाद श्रेयांशु के मृत शरीर को उसके बेड के नीचे रखने के बाद जिस शख्स ने मारा था वो वहां से चला गया। तो श्रेयांशु शर्मा के पिताजी का नाम था पंकज शर्मा एंड उनकी मम्मी का नाम था शांता शर्मा। तो ये काफी मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो ये दोनों ही जो है जॉब करते थे, इसके माता पिता। पंकज शर्मा जो है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे एंड जो शांता शर्मा है वो कॉस्मेटिक्स की शॉप पे काम करती थी। मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े थे, कहीं पे उन्हें कॉस्मेटिक की शॉप पे काम करते हुए बताया गया, कहीं पे रेस्टोरेंट में काम करते हुए बताया गया है। वेल ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना बताना चाह रहा हूँ मैं कि दोनों जो है काम करते थे, जिससे कि वो थोड़े ज्यादा पैसे वैसे कमा पाए, घर अच्छे से चला पाए, और जो उनका छोटा बेटा है सिर्फ 8 साल का, उसकी पढ़ाई में या फिर उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो। एंड श्रेयांशु जो है कोई ऐसा शैतान बच्चा नहीं है कोई कि उल्टी सीधी हरकतें करे या फिर किसी को परेशान करे तो कोई उससे चिढ़ में आके उसकी जान ले ले। मतलब ये तो मैंने काफी बढ़ चढ़ के चीज बोल दी, ऐसे कोई परेशान हो गया तो किसी की जान नहीं लेता है जब तक कि वो दिमागी रूप से ठीक हो। सो पंकज शर्मा जब शाम को अपनी जॉब से आते थे तो श्रेयांशु जो है अक्सर जैसे खेल रहा होता था इधर उधर, या फिर वो घर में भी होता था, पढ़ाई लिखाई कर रहा होता था, तो वो एकदम अपने पापा के पास आ जाता था, जैसे कि नॉर्मल बच्चे आ जाते हैं कि पापा तुम क्या लाए हो, खाने के लिए लाए हो कोई कुछ। सो ये जो बच्चा था ये घर पे स्कूल से आने के बाद थोड़ा अकेला भी रहता था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके पापा घर पे पहुंचे हैं और श्रेयांशु उन्हें घर पे ना मिला हो। बट 20 फरवरी को 2024 में पंकज शर्मा जब अपने घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा घर पे नहीं है। पहले उन्हें लगा कि शायद वो गली वगैरह में बच्चों के साथ खेल रहा होगा, थोड़ी देर में आता ही होगा, बट उसका इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए थे। फिर जब शांता भी जॉब से आ गई तो पिता ने माता से पूछा कि तुम्हें पता है क्या बेटा कहाँ है? तो उसने बोला नहीं, मैं तो अभी जॉब से आई हूँ, मुझे नहीं पता। फिर श्रेयांशु को दोनों ने ढूंढना शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मिला नहीं। आसपास श्रेयांशु के दोस्तों से पूछा गया जिन बच्चों के साथ वो रोज खेलता था, जो रिलेटिव्स आसपास रहते थे उनसे भी पूछा गया, पर सबने बोला कि हमें नहीं पता। काफी ज्यादा ढूंढने तलाशने के बाद जब श्रेयांशु के पापा घर पे पहुंचते हैं तो वो घर पे एक बार ठीक से देखने की सोचते हैं कि शायद अभी आ गया होगा। तो जब वो घर में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं उसको, तभी उनकी नजर पहुंचती है बेड के नीचे, और वहां पे जो उन्हें दिखता है वो देखने के बाद वो अपने होश खो बैठते हैं। बेड के ठीक नीचे जमा होता है थोड़ा सा खून, और जब वो बेड के नीचे झुक के देखते हैं तो वो पाते हैं कि अंदर श्रेयांशु की बॉडी पड़ी है, जो काफी ज्यादा घायल है, जिसमें से खून बह रहा है और वो अपनी जान गंवा चुका है। ये सब देखने के बाद पंकज और शांता अपने होश खो बैठते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है क्या तुमने आज यहाँ पे किसी अजनबी को देखा, या फिर तुमने लास्ट टाइम श्रेयांशु को कब देखा था? सामने से लोगों के नॉर्मल जवाब आए थे कि श्रेयांशु स्कूल से आया था उस टाइम पे मैंने देखा था, और आज तो कोई ऐसा अजनबी आया नहीं। एक और जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि गली में या उनके घर के आसपास कोई भी अगर इंसान आता जाता था अजनबी, तो इन लोगों के घर पे एक डॉग भी था, और वो डॉग अक्सर भौंकने लगता था, और वो इतना भौंकता था कि आसपास के लोगों को पता लग जाता था कि आज गली में कोई अजनबी आया है। तो पुलिस को थोड़ा थोड़ा इतना समझ में आ रहा था कि कोई अजनबी तो आज नहीं आया इनके घर पे, शायद कोई जानता ही है जिसने श्रेयांशु के साथ ऐसा किया है। तो अभी केस में जो एक नए शख्स की एंट्री होती है जो कि एक वुमेन है, जिसका नाम है इशरत परवीन। सो ये लेडी जो है शांता की दोस्त थी एंड परवीन का उनके घर पे अक्सर आना जाना लगा रहता था। श्रेयांशु जो था वो भी इन लोगों को काफी ज्यादा पसंद था, मतलब इन सब में कोई आपसी मनमुटाव नहीं था। सो गली में जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे वहां की फुटेज पुलिस ने निकाली और घर वालों को दिखानी शुरू करी। उनके जो घर की मेन गली थी उसमें एक औरत जा रही होती है मास्क पहन के, जिसको मोहल्ले वाला कोई पहचान नहीं रहा था। फिर शांता शर्मा से पूछा जाता है कि ये कौन है, क्या तुम इसे जानती हो? तो उसने भी इनकार कर दिया साहब। बट पंकज ने उस लेडी को पहचानने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लिया और उसने सीधे पुलिस को बोला कि ये तो परवीन है। अब पहले तो पुलिस को ऐसा लगा कि शायद पंकज और परवीन का कुछ चक्कर चल रहा होगा, इन दोनों का अफेयर चल रहा होगा, जिसके चलते शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई और इन्होंने अपने बेटे की जान ले ली हो। बट जब पुलिस ने इन लोगों के फोन चेक किए, कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट पुलिस शॉक में तब चली गई, परेशान वो तब हो गई, उसको चीजों पे बिलीव तब नहीं हुआ जब उसे पता लगा कि परवीन का और शांता का जो है चक्कर चल रहा था।
ये दोनों जो है एक रिश्ते में थे, शांता के शादीशुदा होने के बाद भी। और इस रिश्ते के बारे में पुलिस को अच्छे से तब पता लग गया जब उन्हें कॉल रिकॉर्डिंग देखने के बाद पता लगा कि ये अक्सर घंटों घंटों तक बात करती थी, जो कि नॉर्मल चीज है। पहली बात तो दो अगर लेडी दोस्त भी हैं तो वो कर सकती हैं घंटों तक बात। बट जब पुलिस ने लोगों का व्हाट्सएप चेक किया तब उन्हें बहुत सारी अजीब अजीब चीजें मिली। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ये लोग बात करते थे। इवन टाइम टू टाइम ये अपनी जो है कुछ वीडियोस, फोटोज, न्यूड्स टाइप एक दूसरे को शेयर भी करते थे, जो देखने के बाद पुलिस का शक जो है काफी ज्यादा बढ़ चुका था परवीन और शांता के ऊपर। क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले शांता ने मना किया कि मैंने इसको नहीं पहचाना, और जब एक लेडी किसी की इतनी अच्छी दोस्त है तो उसको वो पहचान ले, भले उसने मास्क क्यों नहीं पहना था सीसीटीवी की वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के पुलिस जो है परवीन को जाके उठा लेती है उसके घर से। एंड शांता और परवीन को जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है पुलिस चौकी में और उनसे पूछताछ करी जाती है, तो शांता जो है थोड़े टाइम में ही टूट जाती है और वो सारी सच्चाई बता देती है। तो वो अपने और परवीन के रिश्ते के बारे में सबसे पहले पुलिस को बताती है कि उन दोनों के बीच आपसी रिश्ते काफी लंबे टाइम से हैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो प्यार करते हैं एक दूसरे से। इतना पुलिस ऑलरेडी समझ चुकी थी। फिर जब पुलिस ने पूछा कि तो तुमने अपने बच्चे की जान क्यों ली, तो तब शांता बताती है कि कुछ दिन पहले क्या होता है, परवीन एंड शांता घर पे होते हैं, दोपहर का टाइम होता है एंड दे आर मेकिंग लव। वो बेड पे होते हैं अपना आराम से, और वो उस मोमेंट में उस टाइम में इतने ज्यादा मगन होते हैं कि वो ये तक गौर नहीं देते कि उनके कमरे का जो दरवाजा है वो लगा हुआ नहीं है। और जिस टाइम पे वो ये सब कर रहे हैं वो श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम है। होता बिल्कुल वैसे ही है। श्रेयांशु घर पे आता है, दरवाजा खुला देख के वो सीधे कमरे के अंदर घुसता है और उसके बाद वो उस लेडी को और अपनी माँ को उस तरह से देखता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, शॉक में पहुंच जाता है और उसको नहीं पता होता कि इस टाइम पे मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए और ये क्या हो रहा है। बट जैसे तैसे शांता ने उसको समझाने की कोशिश करी कि बेटा कुछ नहीं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये बड़े लोगों की चीज है, हम कुछ चीज देख रहे थे या चेक कर रहे थे जो भी उन लोगों ने अब बोली होगी उस टाइम पे। तो इस तरह से उन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश करी। बट श्रेयांशु के दिमाग में वो चीजें बैठ गई थी अपनी माँ और उस लेडी को इस तरह से देखने के बाद। पहले तो इन दोनों को लगा कि ये बच्चा है, ये इस चीज को थोड़े टाइम बाद भूल जाएगा, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। काफी दिन हो गए थे, वो बच्चा काफी ज्यादा शांत रहने लगा था एंड उसकी माँ को और उसको लेडी को, परवीन को, अब ये डर लगने लगा था कि कहीं ये लोगों को ना बता दे तो इनकी क्या इज्जत रहेगी और लोग इन्हें बहुत ज्यादा जज करेंगे, चीजें उल्टी सीधी बोलेंगे जो ये लोग नहीं चाहते थे। तो जब शांता का बच्चा इतना ज्यादा शांत रहने लगा और उन्हें लगा कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो परवीन ने उसने मिलके पता नहीं कैसे और क्यों ये डिसाइड कर लिया कि इसकी जान ले लेते हैं, इसको जान से मार देते हैं, हमारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, हम अच्छे से रहेंगे फिर। और जो उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ा गलत डिसीजन था वो। एंड ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। 22 फरवरी को जब श्रेयांशु घर पे आ जाता है अपने स्कूल से, तो वो फिर से देखता है कि वो लेडी और उसकी माँ फिर से साथ में है, जो देखने के बाद वो एकदम अजीब सा हो जाता है और वो बोलता भी है। बट उसकी सुनने के लिए वो लोग नहीं थे वहाँ। वो लोग ने डिसाइड कर लिया था कि अब इसकी जान लेनी है और वो पैसे ही करते हैं। उसकी माँ जो है सबसे पहले उसको मारती है, थोड़ा सा वो चिल्लाता है, रोता हल्का सा। बट इस सब चीज को कवर करने के लिए उन्होंने अपने टीवी का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे आसपास के लोगों को और जो डॉग घर में है जो कि काफी ज्यादा चतुर है उसको आवाज ना पहुंचे। तो उन्होंने टीवी की आवाज काफी ज्यादा कर दी थी। उसकी माँ ने सबसे पहले उसे मारा, देन उसका सर पकड़ के सीधे दीवार में दे दिया, जिसकी वजह से उसके खून निकलना शुरू हुआ, लेकिन वो मरा नहीं। जो देखने के बाद शांता ने उसका सर पकड़ के टेबल पे मारा, तब भी उसकी जान ना जाने पे पास में पॉट या मूर्ति रखी थी एक, उसको उसके सिर पे मारा। इतना सब करने के बाद भी जब वो बच्चे ने दम नहीं तोड़ा अपना, तो उस 8 साल के बच्चे की माँ किचन में जाती है, छुरी लेके आती है और उसके पेट में घोंप देती है और वहां खून हो जाता है। उस बच्चे की जान चली जाती है। और अब वो दोनों लोग उसको बेड के नीचे दुबका देते हैं, छुपा देते हैं, खून वून साफ कर देते हैं, वहां से फिर चले जाते हैं, ये सोच के, ये समझ के कि किसी को नहीं पता लगेगा कि हमने इसको मारा। कोई सोचेगा कोई अनजान आके या फिर कुछ भी आके इसको मार गया है, क्योंकि उन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। और ये सब जब चीजें हुई तो पुलिस ने पंकज से पूछा कि तुम्हें ये सब चीज के बारे में थोड़ा भी पता था? तो पंकज ने कहा हाँ, कि मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, मैंने पहले भी देख चुका हूँ, इस तरह से देख चुका हूँ नहीं मतलब कि मुझे पता है कि इन दोनों के बीच ऐसी चीजें चलती हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। लेस्बियन होना कुछ गलत बात नहीं है, बट अपने बेटे की जान लेना बहुत ज्यादा गलत चीज है। बेटे का किसी भी इंसान की जान लेना बहुत ज्यादा गलत चीज है। अगर उन दोनों लोग को एक दूसरे से इतना प्यार था, इतना साथ रहने का था, तो फिर लोगों की परवाह करने की क्या जरूरत थी? उन्हें डिवोर्स लेके अलग रह सकते थे। बट लोगों का दिमाग कहाँ काम करता है क्राइम के टाइम पे ऐसे। तो ये सब चीज होने के बाद अब शांता एंड परवीन जो है पुलिस की कस्टडी में है एंड वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है।
तो तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरा जो ओपिनियन था मैंने तुम्हें वो बता दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा और टाइम हो तो तुम ये वाली स्टोरी जाके सुन सकते हो इधर क्लिक करके। ठीक है, बाय। थैंक यू सो मच। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो अगर करना चाहते हो तो। बाय।